नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका मंगल मैत्री आशीर्वाद अनुमोदामि। आज हम चर्चा करेंगे आत्मलक्षण सूत्र के बारे में। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में विहार करते थे, तो वहाँ भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को संबोधित किया। तो भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, रूप अनात्मा है। भिक्षुओं, यदि रूप आत्मा होता तो वह दुख का कारण नहीं बनता, और रूप में मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न हो, यह पाया जाता, क्योंकि भिक्षु रूप अनात्मा है। इसलिए रूप दुख का कारण होता है, और रूप में मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे, यह नहीं पाया जाता। तो भिक्षु वेदना अनात्मा है। तो भिक्षु, यदि वेदना आत्मा होता तो वह दुख का कारण नहीं बनता, और वेदना में मेरी वेदना ऐसी होवे वह पाया जाता, क्योंकि भिक्षु वेदना अनात्मा है। इसीलिए वेदना दुख का कारण होती है, और वेदना में मेरी वेदना ऐसी होवे, मेरी वेदना ऐसी न हो, यह नहीं पाया जाता। आगे भगवान कहते हैं कि भिक्षु संज्ञा अनात्मा है। भिक्षु संस्कार अनात्मा है। भिक्षु, यदि संस्कार आत्मा होते तो यह दुख के कारण बनते, और संस्कारों में मेरे संस्कार ऐसे होवे, मेरे संस्कार ऐसे न होवे, यह पाया जाता, क्योंकि भिक्षु संस्कार अनात्मा है। इसलिए संस्कार दुख के कारण होते हैं, और संस्कारों में मेरे संस्कार ऐसे हो, मेरे संस्कार ऐसे न हो, यह नहीं पाया जाता। तो भिक्षु विज्ञान अनात्मा है। तो भिक्षु, यदि विज्ञान आत्मा होता तो यह दुख का कारण नहीं बनता, और विज्ञान में मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा न हो, यह पाया जाता, क्योंकि भिक्षु विज्ञान अनात्मा है। इसलिए विज्ञान दुख का कारण होता, और विज्ञान में मेरा विज्ञान ऐसा न हो, यह नहीं पाया जाता। तो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षु क्या मानते हो, रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है या सुख? तो भिक्षु कहते दुख है भगवान। जो अनित्य दुख और विकार को प्राप्त होने वाला है, क्या उसके लिए वह समझना उचित है? यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है। तो भिक्षु कहने लगे, नहीं बनते। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान नित्य या अनित्य? तो भगवान को भिक्षु कहते हैं कि अनित्य है। जो अनित्य है वह दुख है या सुख है? तो भगवान, वो तो दुख है। जो अनित्य दुख और विकार को प्राप्त होने वाला है, उसके लिए यह समझना उचित है, यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा विज्ञान है।
तो भिक्षु कहते हैं कि भगवान नहीं। इसलिए भिक्षु जो कुछ भी भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी, भीतरी या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या निकट, जो भी रूप है, सभी रूप न मेरा है, न मैं हूँ, न वह मेरा आत्मा है। इस प्रकार ठीक तौर से समझकर देखना चाहिए। जो कुछ वेदना, जो कुछ संज्ञा, जो कुछ संस्कार, जो कुछ विज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान संबंधी, भीतरी या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, अच्छा या दूर या निकट का है, तो सभी विज्ञान न मेरा है, न मैं हूँ, न वह मेरा आत्मा है। इस प्रकार ठीक तौर से समझकर देखना चाहिए कि भिक्षु ऐसा देखने वाला विद्वान आर्य श्रावक रूप से निर्वेद करता है कि वेदना, संस्कार, संस्कार के बाद विज्ञान में निर्वेद करता है। निर्वेद करने से विरक्त हो जाता है और विरक्त होने से विमुक्त हो जाता है और विमुक्त हो जाने पर विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान होता है और वह ऐसा जानता है कि जन्म क्षीण हो गया तो आवागमन नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्यावास पूरा हो गया तो यही करना था, सो कर लिया। अब यहाँ कुछ करने को शेष नहीं है, कुछ बाकी नहीं रह गया है। तो भगवान यह कहा और ये सुनकर संतुष्ट होकर पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान का अभिनंदन किया। इसी प्रकार धर्मोपदेश कहे जाने पर पंचवर्गीय भिक्षुओं को मतलब चित्त जो उपादान रहित, आश्रव रहित मूलों से जो मल है मन के, उनसे विमुक्त हो गया, विकारों से मुक्त हो गया। और जब चित्त विकारों से मुक्त हो जाता है तभी जो पंचवर्गीय भिक्षु है वो पंचवर्गीय भिक्षु अरहत पद प्राप्त कर लेते हैं। तो इस सूत्र में इतना ही कहा गया है। तो आप सभी के प्रति खूब मंगल मैत्री करता हो। भवतु सब मंगलं, सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो।